जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है सारस्वत ग्रंथ दर्शन चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ। दोस्तों, महाभारत को महापुराण नहीं कहते, इसे पंचम वेद का दर्जा मिला हुआ है और यह भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इस संबंध में 3 कहानियां प्रचलित हैं। नंबर 1, छोटे भाई का वध। भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये संधि न कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेक दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। दूसरा है कुरु का क्षेत्र। दूसरी कहानी में बताया गया है कि जब महाराज कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। तब गुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात पितामह भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। तीसरी कहानी श्रवण कुमार की बताई जाती है। मातृ और पितृ भक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृ भक्त खोजना मुश्किल है। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वे उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक श्रवण के मन में यह भाव आया कि पिता माता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवड़ जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। श्रवण के अंधे माता पिता पैदल चलने लगे, पर उन्होंने साथ ही यह कहा कि बेटा, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवर में बिठा लिया। उनके अंधे पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस भूमि पर किसी समय मैं नामक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने ही पिता और माता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र का महत्व। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को काल गति से आकाश से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में भी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।